डीसी इस्लामाबाद की मुआफी मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शो कॉज नोटिस पर पीर तक जवाब तलब कर लिया। फैसला 1 मार्च को सुनाया जाएगा। डेप्यूटी कमिश्नर को बैरून मुल्क जाने से भी रोक दिया। अदालत ने केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दिए। रिमार्क्स दिए कि अब आपकी मर्जी से बेंच बनेंगे। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हो गए। वकील ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद अमन और अमान की गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की रिपोर्ट पर MPO ऑर्डर्स जारी किए गए। इतलात थी कि शहरियार आफरीदी जेल में होते हुए एहतजाज की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। DC रावलपिंडी ने भी 3 MPO के ऑर्डर जारी किए। तौहीन अदालत हुई है तो DC रावलपिंडी ने की है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, क्या DC रावलपिंडी को भी मरवाना चाहते हैं? जस्टिस बाबर सत्तार ने DC को मुखातिब करते हुए कहा, आपने MPO के 69 ऑर्डर जारी किए। आप उम्रे पर जाना चाहते हैं, क्या उनकी फैमिलीज नहीं थी? क्या उन्होंने उम्रे पर नहीं जाना था? आपने गुज़िश्ता बरस एक गलती की थी, तवक्का थी, आप समझ गए होंगे। DC ने कहा, अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। SSP ऑपरेशंस जमील जफर ने अदालत से गैर मशरूत माफी मांग ली। अदालत ने SSP ऑपरेशंस की तैनाती के बाद जारी MPO ऑर्डर्स की सिफारिशात पर मुश्तमिल तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने DC इरफान नवाज मेमन को बैरून मुल्क जाने से रोकते हुए पीर तक शोकाज नोटिस पर जवाब तलब कर लिया। करार दिया कि तौहीन अदालत केस का फैसला 1 मार्च को सुनाया जाएगा। डीसी इस्लामाबाद की मुआफी मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शो कॉज नोटिस पर पीर तक जवाब तलब कर लिया। फैसला 1 मार्च को सुनाया जाएगा। डेप्यूटी कमिश्नर को बैरून मुल्क जाने से भी रोक दिया। अदालत ने केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दिए। रिमार्क्स दिए कि अब आपकी मर्जी से बेंच बनेंगे। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हो गए। वकील ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद अमन और अमान की गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की रिपोर्ट पर MPO ऑर्डर्स जारी किए गए। इतलात थी कि शहरियार आफरीदी जेल में होते हुए एहतजाज की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। DC रावलपिंडी ने भी 3 MPO के ऑर्डर जारी किए। तौहीन अदालत हुई है तो DC रावलपिंडी ने की है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, क्या DC रावलपिंडी को भी मरवाना चाहते हैं? जस्टिस बाबर सत्तार ने DC को मुखातिब करते हुए कहा, आपने MPO के 69 ऑर्डर जारी किए। आप उम्रे पर जाना चाहते हैं, क्या उनकी फैमिलीज नहीं थी? क्या उन्होंने उम्रे पर नहीं जाना था? आपने गुज़िश्ता बरस एक गलती की थी, तवक्का थी, आप समझ गए होंगे। DC ने कहा, अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। SSP ऑपरेशंस जमील जफर ने अदालत से गैर मशरूत माफी मांग ली। अदालत ने SSP ऑपरेशंस की तैनाती के बाद जारी MPO ऑर्डर्स की सिफारिशात पर मुश्तमिल तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने DC इरफान नवाज मेमन को बैरून मुल्क जाने से रोकते हुए पीर तक शोकाज नोटिस पर जवाब तलब कर लिया। करार दिया कि तौहीन अदालत केस का फैसला 1 मार्च को सुनाया जाएगा। डीसी इस्लामाबाद की मुआफी मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शो कॉज नोटिस पर पीर तक जवाब तलब कर लिया। फैसला 1 मार्च को सुनाया जाएगा। डेप्यूटी कमिश्नर को बैरून मुल्क जाने से भी रोक दिया। अदालत ने केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दिए। रिमार्क्स दिए कि अब आपकी मर्जी से बेंच बनेंगे। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हो गए। वकील ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद अमन और अमान की गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की रिपोर्ट पर MPO ऑर्डर्स जारी किए गए। इतलात थी कि शहरियार आफरीदी जेल में होते हुए एहतजाज की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। DC रावलपिंडी ने भी 3 MPO के ऑर्डर जारी किए। तौहीन अदालत हुई है तो DC रावलपिंडी ने की है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, क्या DC रावलपिंडी को भी मरवाना चाहते हैं? जस्टिस बाबर सत्तार ने DC को मुखातिब करते हुए कहा, आपने MPO के 69 ऑर्डर जारी किए। आप उम्रे पर जाना चाहते हैं, क्या उनकी फैमिलीज नहीं थी? क्या उन्होंने उम्रे पर नहीं जाना था? आपने गुज़िश्ता बरस एक गलती की थी, तवक्का थी, आप समझ गए होंगे। DC ने कहा, अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। SSP ऑपरेशंस जमील जफर ने अदालत से गैर मशरूत माफी मांग ली। अदालत ने SSP ऑपरेशंस की तैनाती के बाद जारी MPO ऑर्डर्स की सिफारिशात पर मुश्तमिल तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने DC इरफान नवाज मेमन को बैरून मुल्क जाने से रोकते हुए पीर तक शोकाज नोटिस पर जवाब तलब कर लिया। करार दिया कि तौहीन अदालत केस का फैसला 1 मार्च को सुनाया जाएगा।